दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विचिंग के बारे में। इस वीडियो हम सीखेंगे स्विचिंग क्या होती है और साथ ही साथ स्विचिंग के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्विचिंग से। सबसे पहले समझते हैं स्विचिंग क्या होता है। दोस्तों जो स्विचिंग होता है वो एक टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें किसी भी डेटा या सूचना को एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। वही क्या कहलाता है? स्विचिंग कहलाता है। दोस्तों अगर हम स्विचिंग के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये मेनली मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सर्किट स्विचिंग, सेकंड होता है पैकेट स्विचिंग और थर्ड होता है मैसेज स्विचिंग। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं सर्किट स्विचिंग क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा टेलीफोन लाइन, उसमें क्या होता है, एक वायर का यूज किया जाता है, ठीक है। दो टेलीफोन लाइन को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक वायर का यूज किया जाता है, ठीक है। टेलीफोन लाइन, इसमें किसका यूज किया जाता है? एक वायर का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है। टेलीफोन लाइन में जो वायर होता है वो किस आधार पर कनेक्शन होता है? पॉइंट टू पॉइंट। तो वही क्या कहलाता है? सर्किट स्विचिंग कहलाता है, ठीक है। ये तो होगी सर्किट स्विचिंग के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड टाइप पैकेट स्विचिंग के बारे में। पैकेट स्विचिंग क्या होती है? दोस्तों जो पैकेट स्विचिंग होती है वो किसी भी डाटा या जो भी आपके पास सूचना है, ठीक है, उस डाटा या सूचना को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में डिवाइड कर लिया जाता है। और प्रत्येक डाटा या सूचना को जो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर दिया गया है, उस पैकेट का अपना सेंडर एड्रेस होता है और साथ ही साथ डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ताकि आपके पास जो भी डाटा है या जो भी सूचना है उसको डेस्टिनेशन तक या उचित जगह तक भेजा जा सके। तो चलिए दोस्तों इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, आप कोई लेटर भेज रहे हैं किसी के पास, ठीक है। तो उस लेटर के ऊपर या उसके जो इन्वेलप है उस पर क्या करते हैं, आपका नाम डालते हैं, आपका पूरा एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जहां भी भेजना है उस लेटर को, तो आप क्या करते हैं, सामने वाला का भी एड्रेस डालते हैं, ये पूरी चीज ऊपर मेंशन कर लेते हैं, तब जाके आपका जो लेटर है वो सही जगह तक पहुंच पाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो पैकेट स्विचिंग होता है वो उसमें क्या होता है, किसी भी डेटा या सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाता है और प्रत्येक पैकेट का, जिसे हम पैकेट कहते हैं, ठीक है, और प्रत्येक पैकेट का अपना एक सेंडर एड्रेस होता है और साथ ही साथ उस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है, जिसके सहारे डेटा को, उस सूचना को एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई पैकेट स्विचिंग के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम इसके टाइप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों जो पैकेट स्विचिंग है ये मुख्य रूप से दो टाइप्स हैं। इसके मुख्य रूप से दो टाइप्स है। पहला है डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग और सेकंड है वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो सूचना या डेटा होता है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, उस पैकेट को सेंडर टू डेस्टिनेशन तक भेजना है तो हमें किसी भी रूट की जरूरत नहीं होती, हमें किसी भी मार्ग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो बिना मार्ग के ही सेंडर से डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। वही क्या कहलाता है, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग कहलाता है। दोस्तों ये बिना मार्ग के भेजने के कारण ये व्यवस्थित रूप से या व्यवस्थित तरीके से डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग क्या होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, हम जिस भी पैकेट को सेंडर टू डेस्टिनेशन तक भेज रहे हैं उस पैकेट में क्या होता है कि उस पैकेट को भेजने के लिए हमको रूट की जरूरत पड़ती है, मार्ग की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण वो जो डेटा है या जिस डेटा को हमने छोटे छोटे पैकेट के रूप में डिवाइड किया गया है वो डेटा उस मार्ग से, उस रूट से जाने के कारण व्यवस्थित तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, ठीक है। वही क्या कहलाती है, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग कहलाती है। चलिए दोस्तों अब हम स्विचिंग के नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो स्विचिंग का नेक्स्ट टाइप है वो है मैसेज स्विचिंग। अब मैसेज स्विचिंग क्या होता है? दोस्तों इसमें क्या होता है, उन जो डेटा है या जो सूचना है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तो डिवाइड कर लिया जाता है और प्रत्येक पैकेट का अपना सेंडर एड्रेस होता है और साथ ही साथ उसका डेस्टिनेशन
एड्रेस भी होता है। उसको क्या कर लेता है, वो जो नोड होती है उसको क्या कर लेता है, उसको सबसे पहले स्टोर कर लेता है। जिस नोड से उस पैकेट को भेजना है, उस मैसेज को भेजना है, ठीक है, उस मैसेज को जिस नोड से भेजना है उस मैसेज को सबसे पहले क्या करती है, उस नोड में स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर कर लेने के बाद दोस्तों उसको इकट्ठा उसे डेस्टिनेशन तक उस मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, इसलिए इसे स्टोर फॉरवर्ड स्विचिंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि स्विचिंग क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप्स होती है, इनके बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बताने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे एक कमेंट का सेक्शन मिल जाएगा। आप उस कमेंट के सेक्शन में जाकर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरी YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।